जितने भी इधर उधर है बैठे हुए, चलिए इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु भैया, दीदी नीलम, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बाना, गुरुवर समेत भैया दीदी समेत अग्र सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस पावन स्थल पर जगत गुरु की चर्चा रखा गया है। आप लोग सभी गुरु भाई गुरु बाना इस स्थल पर उपस्थित हैं। आप लोग शांति बनाकर सुनेंगे, समझेंगे। चले सभी गुरु भाई गुरु बाना मिलकर हमें मन संचालक का भार दिए। मैं मन संचालक भार लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूं। अभी हमारे गुरु भाई से गुरु नाम संकीर्तन गुरु जागरण से समर्पित थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से यही बताया जाता है, समझाया जाता है कि शिव को अपना गुरु बनाए, शिव का शिष्य बन जाए। ये साहब हरिंद्रानंद गुरु भैया इस कालीकाल में, जिनका नाम साहब हरिंद्रानंद गुरु भैया, उनकी पत्नी दीदी नीलम ने इस युग में, इस कालीकाल में बताने का काम किए। बहुत दिनों तक ले वो अपने आप में छुपाए रखे, उन्होंने बताने का काम नहीं किए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि शिव गुरु भी होते हैं। वो बहुत चमत्कार सीखने की प्रयास में थे। यही समझते थे कि हमको चमत्कार सीखना है। जैसे कि रस्सी फेंक दिया तो सांप बन गया। वो चमत्कार सीखने की खोज में वो शमशान में बैठते थे, शमशान जाया करते थे, रात भर शमशान जाया करते थे। लेकिन उनका मन नहीं माना, मन शांत नहीं हुआ। तो उनके मन में सोच आया कि अरे हमारे घर में हमारे पिता, हमारे माता कहते कि भगवान, शिव को भगवान कहा जाता है। तो साहब हमारे उल्टा सोचते हैं कि जब शिव को भगवान कहा जाता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं। तो उन्होंने भगवान को गुरु माना। और वो सुने थे अपने माता पिता से कि भगवान शिव को कहा जाता है। हमारे पिताजी, हमारे माताजी भगवान शिव को कहा जाता है, कहते हैं। तो उन्होंने उसी क्षण से शिव को अपना गुरु मान लिए। इसके बाद वो 8 साल तक ले वो किन्हीं को बताए नहीं। 8 साल बीतने के बाद उसी बीच में उनको 3 सूत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद 8 साल के बाद अपने साथी जो शमशान में साथ जाते थे, वो साथी से बोले कि अरे भाई, शिव को अपना गुरु बना ले, शिव को अपना गुरु मान लो। तो वो साथी कहते कि मैं जानता हूं कि शिव गुरु है। तो कहते भाई जब जानते तो मानते नहीं। उन्होंने सोचे कि अरे हम तो अपनी पत्नी के सिवा हम तो किसी को नहीं पता है कि शिव गुरु है, शिव को हम गुरु माने। आप भी मान ले, हम किसी को नहीं पता, तो इनको कैसे मालूम बा। तो उनसे वो दोस्त से, वो साथी संगति से पूछे कि आई भाई आप कैसे जानते कि शिव गुरु हो, हम तो नहीं पता। तो बताने का काम किए कि हम पुस्तक में लिखा हुआ है, उपनिषद में भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है कि शिव गुरु भी है, शिव आज भी गुरु है। तो कहते कि भाई जब जानते हैं कि शिव गुरु है तो मानते क्यों नहीं। तो उन्होंने
बताने का काम किया। आज देखिए करोड़ों में शिव शिष्य परिवार है जो भी महादेव को अपना गुरु मानकर उनका शिष्य बनकर साहब का बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तीन सूत्र कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रहा है। और ऐसे भी मनुष्य को जब तक ले गुरु नहीं बनाएंगे तब तक ले उनका पूजा पाठ धर्म कर्म जग सब बेकार है। इसलिए साहब का बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलना है, शिव को गुरु मानकर शिव का शिष्य बनकर ये तीन काम करना है। दया मांगना है, चर्चा करना है, नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है। तो ये तीन सूत्र जो साहब हमको हम सभी को हम सभी शिव शिष्य परिवार को जो दिए, वो तीन सूत्र कैसे हमसे हो जाए, कैसे हम शिव से अपने गुरु से दया मांगे कि मेरे ऊपर शिव की दया महादेव की दया बरसे, कैसे उनकी चर्चा करें जिसे मेरी बात को सुनकर दूसरे भी शिव को अपना गुरु मानना शुरू कर दे। और कैसे नमः शिवाय से 108 बार कैसे हम प्रणाम करें कि मेरी नमन मेरी प्रणाम उन गुरु तक पहुंच जाए, उन शिव तक पहुंच जाए। यही सभी बातें को समझाने के लिए, यही तीन सूत्रों को बताने के लिए बारी बारी शिष्य गुरु मंच से गुरु चर्चा के द्वारा भजन के द्वारा बारी बारी से इस मंच से सभी गुरु भाई गुरु बाना इस मंच से बारी बारी से आएंगे और आप लोगों के पीछे रखेंगे। हम सभी गुरु भाई गुरु बाना का फर्ज है कि ध्यान से सुने कि हम कैसे दया मांगे, कैसे हम गुरु का चर्चा करें, कैसे गुरु को हम प्रणाम करें। ये सीखना है, शिष्य का काम ही होता है सीखना। तो हम सभी को सीखना है। साहब जो सूत्र दिए हैं, जो रास्ता दिए हैं, जो राजमार्ग दिए हैं, इस राजमार्ग पर जो भी चलते जाएंगे वो राजा तक पहुंच जाएंगे, वो शिव तक पहुंच जाएंगे, वो ईश्वर तक ले पहुंच जाएंगे, वो ईश्वर आपके गुरु हो जाएंगे। तो क्या कहना, इसी सूत्र को बताने के लिए चर्चा के द्वारा भजन के द्वारा बारी बारी से हमारे गुरु भाई गुरु बाना आएंगे, आपके पीछे रखेंगे। आप सभी शांति से सुने समझे, क्योंकि जब तक ले शिष्य ये तीन सूत्र नहीं करेंगे तब तक ले शिव की सत्ता तक ले, शिव भाव तक ले, शिव की तलहटे तक ले नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक ले आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये तीन सूत्रों को समझना है, क्योंकि ये तीन सूत्र सभी को करना है। सभी को अपने गुरु से दया मांगना पड़ेगा, सभी को अपने गुरु की चर्चा करना पड़ेगा, सभी को अपने गुरु को प्रणाम करना पड़ेगा। चलिए यही सारी बातें समझाने के लिए हमारे